गाँव का बाघ और यक्षिणी का डर। दक्षिण भारत के तिरुपति के पास एक छोटा सा गाँव था। गाँव चारों ओर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गाँव के बाहर एक पुराना बाग था, जिसे लोग नागवृक्ष बाग कहते थे। वहाँ रात को कोई नहीं जाता था। गाँव के बच्चे जब छोटे होते, उनकी दादी उन्हें डराने के लिए यही कहानियाँ सुनातीं। रात को अगर कोई नागवृक्ष बाग में गया, तो वह लौटकर कभी नहीं आया। वहाँ यक्षिणी रहती है। लोग कहते थे कि रात को बाग से अजीब आवाजें आती, कभी स्त्री की हंसी, कभी बच्चे के रोने की आवाज, और कई बार पेड़ों पर चमकती लाल आंखें भी दिखतीं। किसी ने हिम्मत करके वहां जाने की कोशिश की भी, तो सुबह उसकी लाश बाग के किनारे पड़ी मिलती। गाँव के लोग इसे यक्षिणी का काम मानते। गाँव के बुजुर्गों का कहना था, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह वसुंधरा है, जो धोखे और क्रूरता की शिकार हुई। उसकी आत्मा ने यक्षिणी का रूप ले लिया। अध्याय 2। वसुंधरा की दुखद मृत्यु। नागवृक्ष बाग आज जितना डरावना है, उतना पहले नहीं था। लगभग 100 साल पहले यह बाग गाँव का सबसे खूबसूरत स्थान हुआ करता था। वहाँ आम, जामुन और चंपा के पेड़ थे। लोग वहाँ शाम को घूमने आते, बच्चे खेलते और औरतें गीत गातीं। इसी गाँव में एक लड़की थी, वसुंधरा। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लंबे काले बाल, गोरा चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। लेकिन वसुंधरा सिर्फ रूपवती ही नहीं थी, बल्कि स्वभाव से भी बहुत भली थी। वह जरूरतमंदों की मदद करती, मंदिर में सेवा करती और गांव की बच्चियों को पढ़ना लिखना सिखाती। व्यापारी का आगमन। एक दिन गांव में विक्रम नाम का व्यापारी आया। वह बाहर से आया था और रेशम, चंदन और जवाहरात का कारोबार करता था। देखने में तो वह बहुत भला और सभ्य लगता था, लेकिन अंदर से वह लालची और निर्दयी था। विक्रम ने पहली बार वसुंधरा को देखा तो उसके मन में पापी इच्छा जागी। उसने सोचा, ऐसी सुंदरी अगर मेरी हो जाए, तो मैं इसे शहर ले जाकर राजाओं तक पहुंचाऊंगा। इससे मेरा नाम और धन दोनों बढ़ेंगे। उसने वसुंधरा को पाने के लिए चालें चलनी शुरू कीं। कभी महंगे तोहफे भेजता, कभी मीठी बातें करता, लेकिन वसुंधरा ने हर बार उसे ठुकरा दिया। धोखे की साजिश। जब विक्रम की चालाकियां काम नहीं आईं, तो उसने एक नीच योजना बनाई। एक दिन उसने गांव के लोगों से कहा कि उसके पास एक चमत्कारी मणि, रत्न, है, जो जिसके पास हो उसे कभी कोई संकट नहीं छू सकता। उसने सबको यकीन दिलाया कि इस मणि से गांव की उन्नति होगी। लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उसने कहा, लेकिन यह मणि तभी काम करेगी जब इसे एक पवित्र और निष्कलंक स्त्री अपने हाथों से नागवृक्ष बाग के सबसे पुराने पेड़ के नीचे गाड़ेगी। सभी की नज़र वसुंधरा पर गई, क्योंकि गांव में उसे सबसे पवित्र और सच्ची माना जाता था। धोखे की रात। चांदनी रात थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए। विक्रम ने वसुंधरा से कहा, तुम्हें बस यह मणि लेकर उस पेड़ के नीचे गाड़नी है। इसके बाद गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। भोली वसुंधरा मान गई। वह जैसे ही गड्ढा खोदने लगी, विक्रम ने अचानक पीछे से उस पर वार कर दिया। वसुंधरा चीखी, लेकिन आसपास किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। विक्रम ने लालच और वासना में अंधा होकर उसे मार डाला और उसका शरीर उसी गड्ढे में फेंक दिया। मणि कहीं